नमस्कार साथियों, आपने आम, अमरूद, नींबू, संतरा, जामुन, कटहल आदि पौधों के बगीचे लगा रखे या किसी अन्य पौधे के बगीचे लगा रखे हैं, तो उसके लिए आपको बोडो मिश्रण की जानकारी होना बड़ा आवश्यक है। बोडो मिश्रण का जो पेस्ट होता है, यदि आप अपने पौधे के तने में लगा देते हैं, 5-6 फुट तक ऊंचाई तक लगा देते हैं, तो आपका पौधा फंगस जनित बीमारियों से लाक हो जाता है, पूरी तरह से बचाव हो जाता है। साथ-साथ जो कीटों का भी अटैक कम देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सब के बारे में कि बोडो मिश्रण क्या होता है, इसे कैसे तैयार करते हैं और इसे कैसे लगाते हैं। तो पूरी जानकारी जानेंगे आज की वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। अब बोडो मिश्रण बनाने की बात करते हैं, तो बोडो मिश्रण बनाने के लिए हमें चाहिए नीला थोथा। आप देख सकते हैं ये डेले क्रोम में आता है और नीले कलर का होता है। इसे तूतिया भी बोलते हैं देसी भाषा में, और रासायनिक भाषा में कॉपर सल्फेट बोलते हैं। आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं या किसी पंसारी की दुकान में इसे खरीद सकते हैं। इसकी जो कीमत होती है 200 से 250 300 रुपये किलो को हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब दूसरे नंबर पर हम लेंगे भुजा हुआ चूना। ये पाउडर फॉर्म में जो चूना होता है उसको लेते हैं। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं होती है, खेती के लिए उपयोग किया जाता है। जो डेले के रूप में आपका जो चूना होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, उसको उपयोग नहीं करेंगे। जब वो डेले वाला जो चूना होता है उसको खुला रख देते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और वही पाउडर फॉर्म में बन जाता है। तो अब बोडो पेस्ट तैयार करने में मात्रा की बात करते हैं। कितना नीला थोथा लेते हैं, कितना भुजा हुआ चूना लेते हैं। जैसे आपको 10 लीटर बोडो पेस्ट तैयार करना है तो 1 किलो नीला थोथा लेंगे और 1 किलो ही भुजा चूना लेंगे, यानी दोनों की बराबर मात्रा लेते हैं। जैसे आपको 5 लीटर बोडो पेस्ट तैयार करना है तो आधा किलो आप नीला थोथा लेंगे, आधा किलो भुजा हुआ चूना, यानी दोनों की बराबर मात्रा रखते हैं। इसी हिसाब से आप अपने उसकी मतलब जो मात्रा है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको 20 लीटर आपको बोडो पेस्ट तैयार करना है तो 2 किलो नीला थोथा लेंगे और 2 किलो आपका भुजा हुआ चूना। अब नीला थोथा और चूने को पानी में घोलने की बात करते हैं। जैसे आपने 1 किलो नीला थोथा लिया तो उसका 5 गुना पानी लेते हैं, यानी 5 लीटर पानी में 1 किलो नीला थोथा को घोल लेंगे। इसी के साथ आप भुजा हुआ चूना 1 किलो लेते हैं तो उसको भी 5 लीटर पानी में लेंगे। जो हमारे पास जो नीला थोथा की मात्रा है वो आधा किलो है, तो इसको हम 2.5 लीटर पानी में, नहीं 5 गुना पानी में इसको घोल लेते हैं। इसी तरह आधा किलो जो भुजा हुआ चूना उसको भी 2.5 लीटर पानी में घोल लेते हैं। दोनों को अलग अलग बर्तन में घोलते हैं। नीला थोथा को प्लास्टिक के बर्तन में घोलेंगे, किसी लोहे के बर्तन या किसी धातु के बर्तन में नहीं घोलेंगे, नहीं तो उसके साथ रिएक्शन करने लगता है। और चूने को पानी में घोलने के लिए मिट्टी का मटका ले सकते हैं या प्लास्टिक की बाल्टी ले सकते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी में ध्यान रखेंगे कहीं चूने की गर्मी के कारण आपकी प्लास्टिक की बाल्टी पिघल ना जाए, तो इसके लिए दूसरे बर्तन में पानी भरते हैं और उसके अंदर ये प्लास्टिक की बाल्टी रख देते हैं, जिससे उसकी गर्मी निकल जाती है। इस तरह पानी में आप चूना घोल सकते हैं। नीला थोथा को पानी में घोलने के लिए हमने एक 2.5 लीटर की बोतल ली और उसी में नीला थोथा के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें भर दिया। जो नीला थोथा आता है बड़े बड़े टुकड़े में आता है, तो उसको आप छोटा छोटा कर लीजिए, महीन कर लीजिए, बारीक कर लीजिए, तब जाके उसको पानी में घोलिए तो बड़ी आसानी के साथ घुल जाता है, नहीं तो उसको घुलने में काफ़ी समय लग जाता है। तो हमने 2.5 लीटर पानी ली, उसमें आधा किलो आपका नीला थोथा लिया, उसमें बोतल में भर के इसको रख दिया। 10 से 12 घंटे बाद या 24 घंटे के बाद ये पानी में आसानी से घुल जाएगा। तब तक चूने की भी गर्मी शांत हो जाएगी। दोनों को मिला के आप बोडो पेस्ट तैयार करेंगे। तो अब मिलेंगे हम 24 घंटे के बाद। करीब 24 घंटे के बाद जो नीला थोथा है पूरी तरह से पानी में घुल गया है। आप देख सकते हैं इसके कण नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी तरह से पानी में घुल गया है। जो चूना है वो भी पानी में घुलकर बिल्कुल उसकी गर्मी शांत हो गई है। तो अब हम दोनों को मिलाएंगे। जो बोडो मिश्रण होता है तो नीला थोथा और जो आपका चूने का पानी होता है दोनों को मिलाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तीसरा बर्तन हमने ले लिया, इसमें दोनों को समान रूप से डालेंगे। दोनों को समान रूप से डालते हैं, तब जाके हमारा ये बोडो मिश्रण तैयार होगा। अब ये बोडो मिश्रण हमारा बनके तैयार हो गया। ये बिल्कुल आसमानी टाइप है, जैसे चूने के पानी में आप नील नहीं मिलाते उसी तरह ये हो गया है, तैयार हो गया। अब इसकी पुताई करने की बात करते हैं। जैसे हम पुताई करते हैं पेड़ों में, तो जैसे नींबू, जामुन, संतरा, आम, अमरूद
इनकी पुताई करना है तो उसके तने के 5-6 फुट तक ऊँचाई तक इसका हम ब्रुश की सहायता से पुताई कर देते हैं। इसके बाद स्प्रे करने की बात करते हैं, जैसे पेड़ों में इसका स्प्रे करना है, जैसे अमरूद है, आम है, नींबू है, संतरा, इनमें स्प्रे करना है तो इसका हम 1 भाग जो हमारा बोडो मिश्रण तैयार हो गया और उसमें 9 भाग पानी मिला देते हैं। तो यानी 1% का जो घोल तैयार होगा वो जाके आप पेड़ों में इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जियों के लिए जो आप ये घोल तैयार करेंगे, 1 भाग ये आपका बोडो मिश्रण और 9 भाग पानी मिला के तैयार करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाती है, उसकी जो उसका घनत्व हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो हम इसमें 18 भाग पानी मिलाएँगे। 1 भाग ये आप बोडो मिश्रण जो बन के तैयार हुआ है और 18 भाग उसमें पानी मिलाएँगे, यानी कि 0.5% का घोल तैयार करके अपनी सब्जियों वर्गीय फसलों में इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह देखेंगे जो सब्जी वर्गीय फसलों उनमें भी आपका फंगस जनित जो बीमारी आती है वो नहीं आ पाएँगी। तो अब इसकी हम अपने पेड़ों में जाके पुताई करेंगे और साथ-साथ उसमें स्प्रे भी करेंगे। तो अब आगे देखते हैं हम आ गए इसको। अपने आम के बगीचे पर। ये आम का पौधा आप देख सकते हैं। इसके तने में 5-6 फुट तक ऊंचाई तक जितनी हमारी पहुंच होगी उसकी ऊंचाई तक हम इसमें बोडो पेस्ट की पुताई कर देंगे। यदि पौधे के तने में हम बोडो पेस्ट की पुताई कर देते हैं तो जो फंगस जनित बीमारी होती है तो तने से ही पौधे में पहुँचती हैं। यदि तने में हमने बोडो पेस्ट लगा दिया तो जो फंगस संबंधित जो बीमारी होंगी तो पौधे के अन्य भागों तक नहीं पहुँच पाएंगी। तो इस तरह इसके हम चारों तरफ पुताई कर देते हैं। इसी तरह आप अमरूद है, जामुन है, संतरा है, नींबू है या अन्य पौधे हैं उनके तने में पुताई कर देंगे तो जो फंगस जनित बीमारी होती है वो नहीं पहुंच पाती। साथ साथ जो कीटों का भी अटैक होता है वो कम देखने को मिलता है। पौधे के तने में पुताई करने के साथ यदि हम पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो उस समय भी हम जहाँ कटाई वाले स्थान में इससे बोडो पेस्ट लगा देंगे तो फंगस जनित जो बीमारी होती है हमारा पौधे में नहीं आ पाती। तो कटाई छटाई करने के बाद बोडो पेस्ट लगाना बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ इसको हम पत्तियों में स्प्रे करना चाहते हैं तो इसको महीन कपड़े से बोडो पेस्ट को हम छनाई कर लेंगे, तब जाके स्प्रे मशीन में डाल के आप 1 भाग बोडो पेस्ट लेंगे और 9 भाग उसमें पानी मिलाएंगे। यानी कि 10 लीटर आपका जो बोडो पेस्ट है तो उसमें 50 लीटर पानी मिलाकर आप उसको स्प्रे कर देंगे तो जिसको पौधों की पत्तियों में लगने वाली जो फंगस जनित जो बीमारी होती है नहीं आ पाती। इस तरह बोडो पेस्ट का आप अपने पौधों में या बगीचे में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में इस्तेमाल करने के लिए इसमें 1 भाग आप बोडो पेस्ट लीजिए और उसमें 18 भाग पानी मिलाकर आप अपने सब्जियों में जो सब्जी वर्ग की फसलें हैं उनमें स्प्रे करेंगे तो फंगस जनित जो बीमारी नहीं आ पाती। इस तरह आप बोडो पेस्ट बनाकर आप इसको फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बगीचे में इस्तेमाल कर सकते हैं या सब्जियों में कर सकते हैं। तो आप भी इसका इस्तेमाल अपने पौधों में, फसलों में या सब्जी वर्ग की फसलों में ज़रूर कीजिए और इसका लाभ देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।